Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is black body radiations. First of all, we discuss about the thermal radiations. When a body is heated, then it emits radiations. Such radiations are known as thermal radiations. Consider we have a metal. When we heat up this metal, then this body emits different types of radiations. These type of radiations are known as thermal radiations. जब हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं तो उससे एमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? थर्मल रेडिएशंस। और न सिर्फ ये बॉडी रेडिएशंस को एमिट करता है, एमिट भी करता है और अब्जॉर्ब भी करता है। ये डिपेंड करता है उस बॉडी के टेम्परेचर पे। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के मुकाबले में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये रेडिएशंस को एमिट करेगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है और इस बॉडी का टेम्परेचर लो है तो फिर ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। इनसे एमिट होने वाली रेडिएशंस डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे। द रेडिएशंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और अगर हमारे पास टेम्परेचर किसी बॉडी का इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो एमिट होने वाले रेडिएशंस हैं उनका वेवलेंथ डिक्रीज़ होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर वेवलेंथ लॉन्गर होगा, मीन इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारे पास इसका इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर का। हम आइडियल ब्लैक बॉडी किसे नाम देते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी। A body which absorb all the radiation which are incident on the object on the body, that is known as ideal black body। कि एक ऐसा बॉडी जो तमाम रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर ले, जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट हों, तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या नाम देते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी। नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्लैक बॉडी। व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी? अ नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक सॉलिड which has a hollow cavity inside it. Consider we have an object such like solid which has a small hole from which all the radiations enter and escape from this small hole, and there is a produced a cavity in the body, and walls of that body are blackened to absorb the radiations are called black body. Consider a radiation enters from this small hole, and this radiation reflects from the walls, and at each collision it absorbs the energy until it remains nothing. This type of body is known as black body। कि हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसकी इनसाइड हम एक कैविटी प्रोड्यूस कर देते हैं और उसके एक साइड में एक स्मॉल होल होता है जिसमें तमाम टाइप्स ऑफ रेडिएशंस उसी होल के क्रॉस
एंटर होती हैं और उसी से इमर्ज आउट होती हैं, और इसकी वॉल्स को ब्लैक कर दिया जाता है ताकि ये मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, और इस टाइप ऑफ बॉडी को हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी। और इसमें मसलन एक रेडिएशन एंटर हुई इस होल में से, और इसने ईच कुलियन में उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और मैनी टाइम्स इसने, जब तक उसमें एनर्जी रहेगी इतने तक वो रिफ्लेक्ट होती रहेंगी रेडिएशंस, और अनटिल इट रिमेन्स नथिंग, कि मज़ीद उसमें कुछ बाकी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। The radiations emitted from black body are known as cavity radiations, temperature radiations, or black body radiations. The radiations emitted from black body are known as cavity radiations, temperature radiations, or black body radiations. These radiation depends upon temperature. When we increase the temperature, then radiation, the wavelength of the radiation will be decreases. When we decrease the temperature, then wavelength will be increases. जैसे कि पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है उससे एमिट होने वाले रेडिएशंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वेवलेंथ शॉर्टर होगा, और अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते हैं और उससे एमिट होने वाले जो रेडिएशंस हैं उनका वेवलेंथ लॉन्गर होगा। मीन अगर टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है तो उस वक्त उनकी जो रेडिएशंस होंगी, सपोज़ वो इस फॉर्म में हैं, और अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो फिर हमारे पास जो बनने वाली वेव फॉर्म होगी वो ऐसे होगी। इसमें वेवलेंथ शॉर्टर हो रहा है, डिक्रीज़ हो गया, इसमें वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेडिएशंस होगा। प्लैटिनम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, its color is dull red. At 1100 degrees centigrade, its color is cherry red. As we increase the temperature to 1300 degrees centigrade, its color is yellow, and at 1600 degrees centigrade its color is white. Now we discuss about the energy distribution diagram. Lumiere and Pringsheim. Detect the different radiations emitted by black body at different temperature with the wavelength.
एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कुछ इस फॉर्म में है कि हमारे पास ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं फ्रॉम ए स्मॉल होल. दे आर इंसिडेंट ऑन अ मिरर that is reflected from this. These radiations pass through the prism they are reflected and comes to the detector. The result taken from the detector are illustrated on a diagram. Intensity of the radiation and wavelength. These are the wavelengths for different temperatures for the intensity of the radiations. First wavelength, that is for 1650 Kelvin, and this is a wavelength for 1450 Kelvin, and this is a wavelength for 1250 Kelvin, and this is the radiation 1000 Kelvin. अब हमारे पास जो रिजल्ट्स बनते हैं वो कुछ इस फॉर्म में हैं. नंबर 1 कि ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म. हमारे पास ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है. ऑफ द रेडिएशन इनिशियली इंक्रीज़ हो रही है, पीक वैल्यू पे पहुँचे फिर डिक्रीज़ हो जाती है. प्रॉपरली ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म है. सेकंड जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ वेयर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड टेम्परेचर is equal to constant, and this constant is equal to 2.9 cross 10⁻³ meter Kelvin. At a certain temperature, the product of wavelength and temperature is equal to constant, which is equal to 2.9 cross 10⁻³ meter Kelvin. जैसे कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होता है. वेवलेंथ स्मॉलर हो जाएगा, और जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ लॉन्गर हो जाता है. लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा. और ये हमारे पास विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहलाता है, और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसे हम विंस कांस्टेंट का नाम देते हैं. थर्ड पॉइंट डिस्कस किया गया है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का आपस में बिहेवियर. इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. कि इनिशियली जैसे हम वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है. सर्टेन वेवलेंथ पे जाकर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है. फर्दर वी इंक्रीज़ द वेवलेंथ, then the intensity will be decreases.
ये इसके इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बिहेवियर को इस ग्राफ की मदद से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया गया है, फोर्थ पॉइंट, कि एरिया अंडर द कर्व विच रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। और इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ पावर 4। और इसे हम नाम देते हैं, ये जो लॉ हमने यूज़ किया इसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है इसे हम नाम देते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसमें जो कांस्टेंट यूज़ किया गया है सिग्मा, ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू 5.67 क्रॉस टेंस पर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ पर -4। ये हमारे पास चंद एक रिजल्ट्स थे इसी वेवलेंथ और इंटेंसिटी ग्राफ से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।